विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू विभज्यवाद। विभज्यवाद में सभी सत्पुरुषों का स्वागत है। आइए आज चित्त चेतासी कृप और निब्बान ये चार परमार्थिक धर्म से धर्म की वीडियो प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो लौकिक धर्म की तुलना से चार परमार्थिक धर्म लोकत्री शासन में आते हैं और लोकत्री शासन के जो चार परमार्थिक धर्म सभी संसार के जितने भी स्थूल या सूक्ष्म वस्तु है या जितने भी स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर मनोमय सत्व है, इन सब के सभी हेतु प्रकाशित किया जाता है। सभी धातु का उत्पाद आस्वाद अर्थ विपरिणाम और आदिनव और अर्थ बताया जाता है। तो आज ये वीडियो चार परमार्थिक धर्म से रूप के मैटर बताएगा। रूप के लिए क्या, रूप की क्या वास्तविकता है करके समझाने का प्रयास करेंगे। तो ये चित्त चेतासी रूप निब्बान अभी रूप बताएगा। तो ये वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1 का वीडियो पहले देखना पड़ेगा, ताकि ये चित्त चेतासी के सभी जो वीडियो प्रकाशित करेंगे तो उनकी सबकी पार्श्वभूमि मूल पार्ट नंबर 1 होगी। ये पार्ट नंबर 1 देखने के बाद ही चित्त चेतासी रूप निब्बान की अन्य वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, अन्यथा नहीं। इसी कारण ये भी वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1 का वीडियो पहले देखने के बाद ही रूप के लिए रूप की क्या वास्तविकता है करके समझ में आ जाएगा। तो चलिए आइए आज रूप के बारे में बताएंगे। रूप क्या है? तो संसार में जितनी स्थूल वस्तु है ब्रह्मांड में, अन्य ग्रह तारे नक्षत्र या अपनी वाली बॉडी, अपने बॉडी के अंदर हड्डियाँ मांस मज्जा जितने भी दिखने वाले वातावरण पर्वत नदियाँ सब जड़ वस्तु दिखाई दे रहा है, उसको बोला गया रूप। मानसिक तौर पर बोला जाता है नाम, और जितना स्थूल वस्तु दिखाई देता है उसको बोला जाता है रूप। यानी इस संसार की सभी जितने भी वस्तुमान है, जितना भी संसार है, इस संसार के बारे में नामारूपा प्रपंच कहा जाता है। तो आइए आज रूप के बारे में बोलेंगे। तो रूप क्या है? तो ये है रूप। अभी रूप 28 प्रकार का है, 28 प्रकार का रूपा है। तो रूपा में क्या क्या होता है ये समझाने का प्रयास करते। तो जैसे सभी लोग खोजते हैं, खोजने के लिए पहले सबसे पहले हमको अपने काया को खोजना है। धम्म काये न पश्यति। अगर धम्मों को देखना है तो काया को ही देखना पड़ेगा। काया के अंदर जितने भी संसार है, संसार के सभी फंक्शन काया के अंदर पाए जाएंगे। तो ये काया का मैटर से हम समझाएंगे। संसार में जितना स्थूल वस्तु है तो काया के अंदर से मिलता है। तो क्या क्या है रूप मैटर में? तो चार महाभूत। चार महाभूत बोले तो पृथ्वी, अग्नि, वायु और जल, इसको महाभूत बोला जाता है। ये महाभूत होने के कारण ये जड़ सत्व यहाँ विहार कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो जैसी ये जो संसार की जो स्वरचना है, इनके बारे में मनुष्य और तीक्ष्ण जड़ सत्व है। इसी कारण इसमें दिखने वाले धातु, तो ये यहाँ तक पृथ्वी धातु रहेगा, बाद में वायु धातु, बाद में जल धातु, बाद में वायु धातु, बाद में सभी में उष्णा धातु रहेगा। लेकिन पृथ्वी की ग्रेविटी या वायु की ग्रेविटी कहाँ तक है, ये मेडिटेशन करने वाले जो 9 प्रकार का ध्यान करने वाले को मालूम हो जाता है। तो ये बताने का यहाँ कोई मतलब नहीं, फिर भी हम लोगों को ये बताना है कि रूप के बारे में क्या क्या होता है। चार महाभूत। चार महाभूत में इतना बड़ा लिख नहीं सकता, क्योंकि वीडियो संक्षिप्त में बनाना है और 10 साल की जो शिक्षा है इतना जल्दी कैसे समझाएंगे। फिर भी हम लोग जो लोग वाद विवाद करते हैं, ग्रंथों के पुराने के मूल सिद्धांत उठाकर ये ना करें, इसके लिए ये संकल्प लेके वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिसके लिए ये मालूमत हो जाए संसार की, तो वाद करना छोड़ देंगे। तो देखिए रूप के बारे में, यानी हम अपने में खोजे तो क्या है। तो चार महाभूत, पृथ्वी, आप, वायु, अग्नि, ये चार महाभूतों से हम लोग, ये पूरे बॉडी है, ये बॉडी के अंदर चार महाभूत का है। चार महाभूत। फिर 5 इंद्रिया। 5 इंद्रिया बोले तो चक्षु इंद्रिया, ये श्रोत्र इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, जीवा इंद्रिया और काय इंद्रिया। ये काय, इसको बोला गया 5 इंद्रिया होते हैं इसको, ये शरीर में। फिर 4 गोचर रूप। गोचर रूप जैसे आँख है तो रूप चाहिए देखने के लिए, श्रोत्र है तो शब्द चाहिए सुनने के लिए, जीवा है तो रस चाहिए चखने के लिए, शरीर है तो स्पर्श चाहिए। ये 4 प्रकार के गोचर रूप कहा गया है। गोचर यानी
इंद्रिया पर चरने वाला, उसके नाम से 4 गोचर रूप का है। तो 5 गोचर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 का ही बोला गया, क्योंकि एक के लिए नहीं बोला जाता। इसकी जानकारी बहुत बड़ी है, ये नहीं दे सके। तो 4 गोचर रूप यानी 2 भाव रूप। संसार में जितने भी स्थूल शरीर वाले सत्व पाएंगे वह दिखाई देगा, मेल फीमेल, स्त्री पुरुष। तो जैसे शरीर से अलग अलग होता है, जैसे शरीर मनुष्य है तो मनुष्य की दाढ़ी मूछ रहेंगे, स्त्री है तो उसकी दाढ़ी मूछ रहेंगी, मनुष्य की वाणी अलग होंगी, स्त्री की वाणी अलग होंगी। वैसे प्राणी मात्रों में भी मेल फीमेल का जो दिखाई देने वाला जो लक्षण है, तो ये भाव रूप से दिखाई देता है। वास्तविक जो शरीर एक है, जैसा पुरुष है, पुरुष होने के बाद भी उसका अट्रैक्शन पुरुष के प्रति रहता है, या स्त्री है तो स्त्री का अट्रैक्शन महिला के प्रति रहेगा। ये कामुकता का ये मानसिक तत्व अट्रैक्शन अलग है, ये नामा में कहा जाएगा। लेकिन यहाँ जो प्रकाशित किया 2 भाव रूप, केवल स्त्री मेल फीमेल के जो रूप को दिखने वाले, जैसे कि काया से मालूम हो जाता है उसकी एक्टिविटी, और वाणी से, तो इसी कारण समझ में आ जाता है कि स्त्री जैसा बोलता है स्त्री है, जैसे पुरुष जैसी बोलते हैं तो पुरुष है, ऐसे। इसी कारण संसार में 2 भाव रूप होते हैं, मानस का अट्रैक्शन अलग है। हाँ, तो ये स्त्री भाव पुरुष भाव 2। फिर एक हृदय वस्तु, जैसे कोई लोग जन्म लेता है ना, तो उसको ही बोलता है जन्म। जहाँ मेल का शुक्राणु और फीमेल का अंडज जहाँ सर्टिफाई हो जाना, और कोई मानस का जन्म होने का जो विज्ञान धातु है वहाँ पे उपस्थित होना, तब उसका गर्भ रह जाता है। तो सबसे पहले हृदय बनता है, तो हृदय में धक धक करना चालू हो जाएगा। तो संसार में जितना भी उसने संसारण किया है, तो सभी संस्कार उनके हृदय कोश में आते हैं। तो ये हृदय कोश यानी समझो ये आगार है हमारा मानसिकता का। तो ये एक हृदय वस्तु, शरीर है तो हृदय मानता है। फिर एक जीवित इंद्रिया, जीवित इंद्रिया बोले तो ये जो शरीर है ये हरा दिखने वाला, उसके अगल बगल दिखता है ये ओरा, लोग ओरा बोलता है, कोई कोई आत्मा भी बोलता है, लेकिन आत्मा भी नहीं है, ओरा नहीं है, जीवित इंद्रिया है। जीवित इंद्रिया ने पावर, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से सभी वर्क करता है ना, वैसे ये हमारा पावर है, इस पावर के कारण हम हलन चलन करता है। तो एक रूपा का जीवित इंद्रिया होता है, एक मानस का जीवित इंद्रिया होता है। तो ये रूपा का जीवित इंद्रिया है। फिर एक कौलिकाहार, कौलिकाहार का मतलब जड़ वस्तु को, जैसे मनुष्य प्राणी उसको जड़ वस्तु खाना लगता है। बाकी जितने भी 31 प्रकार के सत्व है मनुष्य और तीर्थन छोड़कर, तो ये समझो 31 प्रकार मनुष्य तीर्थन योनि छोड़कर बाकी सबके सभी मानसिक आहार पर जीवित है, कलापों पर जीवित है। लेकिन उसको जड़ आहार होता है तो कौलिकाहार। कौलिकाहार का मतलब इतना है, जैसा जड़ शरीर वाला दूसरे जीवों को खाता है, दूसरे जीव ये जड़ शरीर वालों को खाता है। यानी हमारा जो बॉडी है, बॉडी के अंदर न जाने कितने जीवाणु खाते रहते हैं। जैसे हमारे बड़े आंत में इतने इतने कीड़े होंगे, हमारे मस्तिष्क में न जाने कितने जीवाश्म होते हैं। जैसे दही खाता है मक्खन, उसमें भी कीड़े बगैर बनता नहीं हो, तो कीड़े होते हैं। तो मतलब है ये कौलिकाहार का जितना भी स्थूल शरीर दिखता है, तो एक दूसरे के खाने का ही मतलब है, जीवित रहने के लिए, एनर्जी के लिए। बाकी जो मांस खाना, मीट खाना नहीं, मीट खाना है सत्पुरुष के लिए, जो विशेषता अलग हो जाती है, उसमें लोकतंत्र शासन में बताया जाता है क्या वास्तविकता क्या है करके। लेकिन ये शरीर का मतलब है क्या, ये शरीर को सभी खाते रहते हैं और उनको भी दूसरे को खाना पड़ता है, बस इतने भर का होता है। तो ये कौलिकार कहा जाता है, कौलिकार आहार। ऐसे करके ये चार महाभूत, 5 इंद्रिया, 4 गोचर रूप, 2 भाव रूप, एक हृदय वस्तु, एक जीवित इंद्रिया, एक कौलिकारा, ऐसे 18 प्रकार के निष्पन्नक रूप कहा जाता है। जैसे मनुष्य जन्म होते ही दिखाई देता है, उसको स्पर्श कर सकता है, वो बढ़ते हुए दिखाई देता है, जर्जर होते हुए दिखाई देता है, मरते हुए दिखाई देता है। इसी कारण ये निष्पन्नक रूप कहा जाता है उसको। ये हो गए 18। बाद में 10 ये परिच्छदा रूपा, ये दिखाई नहीं देता, ये परिच्छदा रूपा। जैसा आकाश है तो तुमको लगता है क्या नीला नीला दिखता है, ये कोई नीला नीला दिखने वाला आकाश नहीं है। आकाश एक धातु है। हाँ, तो आकाश कोई वस्तुमान नहीं, सभी वस्तु का विलेखन किया जाता। पृथ्वी कितनी है उसका विलेखन किया जाता, आकाश का विलेखन नहीं हो जाता है, क्योंकि आकाश पारदर्शी परिच्छेद हो जाता है। तो ये परिच्छद रूपा आकाश 4 प्रकार का होता है। अजटका आकाश, जैसे समझो ऐसा यहाँ हम बाम फूटा तो वहाँ पर्वत पर आवाज आता है, तो अजटका आकाश। बहुत 4 प्रकार के आकाश के बारे में बोला गया, विस्तार पूर्वक यहाँ नहीं बताएगा। तो लेकिन ये परिच्छदा रूपा यानी आकाश धातु। जैसे हमारा मुंह
पोकल है तो उसमें आकाश धातु है। जैसे दो उंगल का बीच गैप है तो आकाश धातु है। जैसे हम बोलते हैं तो बोलने में जो शब्द में गैप होता है ये आकाश धातु है। जैसे हम लोग इंटरनेट से न जाने कितने कितने सुनते हैं तो ये आकाश धातु के कारण। तो ये आकाश धातु जहाँ रिक्त जगह दिखता है वहाँ रहना उसका संभव होता है। तो आकाश धातु आकाश 4 प्रकार का होता है, उसको परिच्छेद रूप कहा जाता है। ये इधर भी 4 दीवारी के अंदर पैक भी होता है, उससे दूर भी जाता है, अंदर भी रहता है, धातु मात्र है आकाश धातु। फिर होता है 3 विकार रूपा। विकार रूपा यानी ये जो महाभूतों का शरीर है, अगर महाभूतों का शरीर होने से उसमें हम प्रसन्न रहने से हल्का फुल्का लगता है, प्रसन्न रहने से हल्का फुल्का लगता है, लेकिन जब हम खाना खाया तो इसमें जड़त्व आ जाता है, यानी विकार आ गया उसको। किस कारण? पृथ्वी का धातु अतिरेक होने से। जैसे हम अभी हल्का है, मृदु भाव है, जैसे मृदु है, जैसे 3 विकार रूपा लहुता यानी हल्का, मृदुता यानी कोमलता शरीर की, और कर्मण्यता यानी धीरे धीरे अच्छे कर्म करना शरीर से। तो ये शरीर के रूप कहा 3, लेकिन इसको विकार क्यों कहा? जैसे समझो हमको जब बुखार आ गया था, उष्ण धातु ज़्यादा हो गया तो विकार आ गया। जैसे हमको गुस्सा आ गया तो उष्ण धातु ज़्यादा हो गया, इसलिए हम लोगों का विकार आ गया। जैसे कि हम लोगों को बहुत स्पीड से काम कैसा भी करना और छोड़ देना तो वो स्पीड से करना, तो हमको वायु धातु ज़्यादा होना। तो कोई ना कोई धातु का अतिरेक होने से विकार हो जाता हमारे में, हल्केपना में, मृदु भाव में, या अच्छे कर्म करने के नियत में विकार आने से विकार रूपा कहा जाता। तो विकार रूपा होता लहुता यानी हल्कापन, मृदुता यानी कोमलता, कर्मण्यता यानी सुंदर कर्म करने के लिए काया उज्जू रहना। फिर होता है 2 विज्ञप्ति रूपा। जैसे हम लोगों को वाणी यानी निरुक्ति प्रतिभान सभ्यता होता है। वाणी का कितना महत्व है मनुष्य जीवन के लिए, बहुत बड़ा हिस्सा है वाणी का। वाणी के 4 कर्म होते हैं, और वाणी से ही लोग जितना भी आजकल इतना विकसनशील हुआ तो वाणी के कारण, क्योंकि वाणी अनुवाद करती है तो वाणी को इतना महत्व होता है। तो ये वाणी हम बोलते हुए दिखता है, उसको वाणी, ये वाणी है। फिर भी विज्ञप्ति रूपा बोले तो जैसे स्वप्न की भाषा, स्वप्न में क्या बोलते हैं, जैसे हम एक्सप्लेन करते हैं, ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, या हमारी आँखों के एक्सप्लेन अलग होते हैं, फेस के एक्सप्लेन अलग होते हैं। तो जो हमारे सांकेतिक भाषा होती है उसको विज्ञप्ति रूपा कहा जाता है। जैसे कोई पाठी मोक्ष में विज्ञप्ति किया जाता है, यानी समझो कोई दोषी हो तो उसको उंगली उठाकर, ऐसा उंगली उठाने से भी लोग समझ में जाता, तो उसको विज्ञप्ति रूपा कहा जाता है। तो 2 विज्ञप्ति रूपा होता है, कायिक और वाचिक, मानसिक नहीं। कायिक वाचिक एक्सप्लेन, जैसे फेस का भी एक्सप्लेन और वाणी का भी एक्सप्लेन करना, तो स्वप्न की भाषा, उसको विज्ञप्ति रूपा कहा जाता है। फिर 4 लक्षण रूपा। 4 लक्षण रूपा जितना भी ये संसार है, संसार में जितना भी ठोस पदार्थ है, ये ठोस पदार्थ का स्वभाव है, तुम बोले या ना बोले। क्या स्वभाव? उपजया संतति जरता अनितता, यानी उत्पन्न होना कोई हर वस्तु का, धातु का, और उसको बढ़ाना संतति, और जर्जर होना और उसका विनाश होना। ये 4 लक्षण रूपा में पाया जाता। कोई भी पेड़ पौधे, कोई भी स्थूल वस्तु, जितना भी उत्पाद होना, जर्जर होना, विनाश होना, यही उसका लक्षण है। तो ये अनिष्पन्न रूपा 10, ये परिच्छेदा, 3 विकार रूपा, 2 विज्ञप्ति रूपा, 4 लक्षण रूपा, ऐसे 10। ये अनिष्पन्न रूपा ये दिखाई नहीं देता है, ये उसको परिचय नहीं कर सकता, केवल जिसकी बॉडी है वो अपने में अनुभव पा सकता है, इसीलिए उसको 10 स्पन्नक रूपा बोला गया। तो ये 18 ये निष्पन्नक रूपा दिखने वाला, और ये 10 न दिखने वाला, ऐसे 28 प्रकार का रूपा बोला गया। तो देखो हमारी बॉडी में और दूसरा कोई नहीं, यही है। और फिर हमारी बॉडी में क्या होता है, काया के 32 कोटस, जैसे केसालोमा नखादंता तचो मनसंग नाहरू अट्टी अट्टिमजंग हृदयंग यक्कंग किलोमिकंग पीकंग पप्पासन अंत अंतगुणंग उदरियंग करिसंग पित्तम सेबो पुबो मेदो वसु खीड़ा संखनिका लसिका मुत्तंती। ये इतने 32 प्रकार के वस्तु है हमारे बॉडी के, और ये सभी नाशीवान है, एक भी परिशुद्ध नहीं है। ये हमारे नाक से निकलने वाला, जीवा से लाड़ निकलना, पेट में गंदगी रहने वाला, मूत्र मस्तिष्क, ये जितना भी ये चमड़ी होने के कारण बड़ा सुंदर लगता है, साबुन धोने से, नहाने धोने से बड़ा सुंदर लगता है। लेकिन अब ये समझी ना, अगर चमड़ी ऊपर ना होती तो कुत्ते पीछे लग जाते थे उसको, इतना गंदगा भरा हुआ है शरीर।
32 कोटस। तो इसकी विपස්සना किया जाता है। ये शरीर के ऊपर नॉलेज होने के बाद ये शरीर का काया में 32 कोटस यानी खराब गंदगी के पदार्थ देखते हुए उसका एक्सपेरिमेंट करना, यानी उसको देखना यथार्थ तौर पर। कैसा देखना? क्या ये मैं हूँ? क्या ये जिसको मैं बोलता हूँ मेरा मेरा मुझे मुझे ये है? ये मरने वाला नहीं है, ये गंदगी नहीं है। इसी कारण लोगों में क्या होता है, इसके प्रति उदासीन हो जाना। वास्तविकता जब खुल जाता है तो अपना भाव निकल जाता, मैं मेरा मेरा मुझे बोलता है, वो निकल जाता। तो देखो ये जड़ शरीर में जितने स्थूल शरीर वाला मनुष्य और तीक्ष्ण प्राणी यही शरीर में दिखा देता, बाकी सभी जितने भी वस्तु है ये कलापों के दुनिया पर जीवित होता है। मानसिक सत्व जैसे कि समझो मानसिक कंटेंट होते, ये रूपा के कंटेंट होते, तीसरे वाले आहार के कंटेंट होते, क्लाइमेट के कंटेंट होते, और अपने वाले जो रूप दिखते हैं कर्मज कलाप, जो करते हैं कर्म तो उसको देख देकर हम भाष्य करते हैं ना, तो कर्मज कलाप मरते समय ये कर्मज कलाप है फीलिंग की तरह उत्पन्न होते हैं, और कर्मज कलाप पर ये जो जीवित इंद्रिया है ये चिपक जाती है, वहां से चली जाती है। देखो मरना। तो इसी कारण ये कर्मज कलाप, ये 5 प्रकार के कलाप पूरी दुनिया जीवित है। केवल ये रूप कलाप, ये निष्पन्न कृपा अनिष्पन्न कृपा में ये दिखाई देता है। तो ये 32 प्रकार के जो बोला गया है, तो केश, लोम, नखा, दांत, त्वचा, मांस, नसें, हड्डी, मज्जा, गुर्दा, हृदय, यकृत, फुफ्फुस, पिलाह, फेफड़े, अंतयोजनियों, आमाशय, पाखाना, पित्त, कफ, पीप, लहू, पसीना, चर्बी, आंसू, वसा, चार, शिंबुका, लसिका, मूत्र, मूत्राशय, इतने 32 प्रकार की गंदगी के बर्तन है हमारे अंदर। उसको लेके मैं मेरा मेरा बोलते हैं, तो बताओ इसमें कोई मैं बोलने का कोई मतलब है? ये तो सब धातु है। और तुम तो बोलता है नहीं हमको रोग नहीं होगा, चाहता है, मैं मरूंगा नहीं चाहता है, तो फिर भी रोग होगा ही, उसका स्वभाव है, मरना स्वभाव है। तो सत्य को स्वीकार करो, यथार्थ जानना पड़ेगा, यही ज्ञान है। अगर सत्य को नहीं स्वीकारा तो कोई नहीं मिलेगा, ये होता ही रहता संसार का नियम। बाद में जब वर्णवाद लड़ते लोग, ये पाक आदमी है, नापाक है, ये शूद्र है, ये सुवर्णकार है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो जितने बर्तन बोले हैं, यहाँ कोई वर्णवाद है? कोई पाक नापाक मनुष्य है? सब तो गंदगी से भरा है। तो पवित्रता कैसे होता है मनुष्य? तू मैं बोलने से, मेरा मेरा मुझे मुझे बोलने से ये लोग दुनिया में अपनी संसार में इमेज समझता। ये इमेज कुछ नहीं होती जब अपना ही अपना नहीं है। जैसा जिसको मैं मेरा मेरा बोलते हैं तो मरण धर्मी है, ये मरने वाला है, चाहने न चाहने पर भी मरने वाला है। ये रोग का घर है, तो रोग न चाहने वाले भी रोग होगा ही होगा, रोग नहीं होगा रोग होगा। और फिर प्रिय लोग अपने बिछड़ जाने से भी दुख होगा, अप्रिय लोग बिछड़ जाने से भी दुख होगा, क्योंकि ये रोगों का घर है। रूप का मैटर का इतना ही स्वभाव गुण है, नैतिक व्यवस्था है। जब अपना ही अपना नहीं है तो तुम्हारे रिश्तेदार नातेगन तुम्हारे कैसे हो सकता है? रूपंच भिक्कवे अनत्ता रूपंच हिंदंग भिक्कवे अत्ता अमविसंग नाइदंग आबादायन सवतति लभते च रूपे एवं में रूपंग होन्तु एवं में रूपंग माओसीति यस्माच को भिक्कवे रूपंग अनत्ता तस्मा रूपंग आबादायन सवतति न च लभति रूपे एवं में रूपंग होन्तु एवं में रूपंग माओसीति। किसको मैं बोलता हूँ? ये तो रोग का घर है, ये मरण का घर है। यहाँ कोई पाक नहीं या कोई नापाक नहीं है, या कोई शूद्रता नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं, सब मनुष्य है। और मनुष्य में भरा हुआ ईगो होने के कारण मैं मेरा बोलता है। इसमें तो कुछ सब धातु है, देखो और क्या है, धातु मात्र है। तो ये यथार्थ देखने से हम लोगों को पता चलता है कि हमारी वास्तविकता क्या है। और जिसको लेके हम मैं मेरा मेरा बोलता है तो क्या दुख से भरा नहीं है? ये स्वभाव गुण से देखा जाए तो रूपंच भिक्कवे नित्यंगवा नित्यवाति अनित्या बनते। ये नित्य मानता है, मैं ऐसा रहूँगा, ये मेरा बंगड़ी, मेरा गाड़ी, मेरी घरवाली, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, ये मेरा मेरा बोलता है। तो क्या गाड़ी भी होती है, गाड़ी भी नित्य नहीं रहती, वो भी नित्य नहीं रहता है। हाँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, ऐसा बोलते रहता है।
तो संसार में मैं मेरा मेरा, मुझे राग क्यों आता है, मेरा अपमान क्यों होगा, मुझे बोला क्यों, ये बोलने का स्वभाव के बारे में मैं मेरा मुझे मुझे बोलता है। तो जिस लेके ये सब धातु को लेके बोलता है, तो इसमें क्या मैं और मेरा मुझे बोलने की गुंजाइश दिखाई देती है? दिखाई देती है क्या? तो यंपना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति, इसमें दुख भरा है क्या, सुख भरा है? इसमें मरण होना दुख है क्या, नहीं है? रोग होना दुख है क्या, नहीं है? अपने प्रियजन मरने से दुख होगा क्या, नहीं है? आशा अपनी पूरी न होने से दुख है क्या, नहीं है? अपने वैरी दुश्मन अपने को मिलने से दुख है क्या, नहीं है? अपयश होने से दुख है क्या, नहीं है? अपमान होने से दुख है क्या, नहीं है? मरण आने से दुख है क्या, नहीं? तो ये दुख कहाँ से आता है? जिसको मैंने बोए मैं लेके बैठा, यही दुख का कारण होता है, दूसरा कोई दुख नहीं देता है। अत्ता ही अतनना, तो हमें अपना नहीं है। तो जो जिसको मैं लेके बोलता है, तो ये क्या तुम्हारे हो सकता है? इसी कारण यंपना निच्चंग दुखंग वातंग सुखंग वाति, दुखंग बनते यंपना निच्चंग विपरिणाम धम्मं कलंतु समनुपस्सतु एतम मम एतो हमस्मि एतो में अत्ताति। ऐसा कोई श्रमण लौकिक धर्म की तुलना से, लोकत्रित धम्म से जो कोई मनुष्य अपदान से विहार करने वाला है और जिसकी पारमी परियति पटिपति परिपूर्ण हो गई है और ये प्रज्ञा के क्षेत्र में आया, तब विशुद्धि मार्ग में आया, तो उसका अनुबोध होता है। अन्य लोगों को ये विपसना, ये एक नाम का एक वेदना का खेल हो गया। विपसना तो ये 32 प्रकार के कोटस का विचयन करना, और ये जो बोला जाता है ये सबका है, सबका का वस्तु है, उसका एक्सप्लेन करना, अपने में विचयन करके वो उसमें पसना यानी देखना। धम्म का ये न पश्यति, अपने अंदर देखना है। धम्म कोई दूसरा बाहर नहीं होता, अंदर होता है। तो अंदर देखना है सब। बिना कारण हेतु से वेदना नहीं देखना होता है। जब कारण हेतु लग जाता है, उसका यथाभूत ज्ञान दर्शन है, अष्टांगिक मार्ग है, 3 शरण को यथार्थ शरणागमन है। तो कोई मनुष्य को आकार विकार से देख सकता है क्या ये मनुष्य अष्टांगिक मार्ग वाला है, ये भिक्खु से सील लेता है, भिक्खु को दान धर्म करता है, श्रद्धा करता है, दिखाई देता, तो उसकी विपसना तो कौन जानता है। लेकिन जो लोग कोई लोग ऐसे करता है, संसार होता है, चलता है, जिसको संसार को क्या सुख से मतलब होता है। तो ये है रूप का मैटर। ये 28 प्रकार का रूप बोला गया, 32 प्रकार की गंदगी के यहाँ भरे हुए, और ये मानस में जीवित इंद्रिया है। ये जीवित इंद्रिया एक पावर होता है। ये रूप का भी एक जीवित इंद्रिया होती है, मन का भी एक जीवित इंद्रिया होती है। तो 2 मिलाकर जीवित इंद्रिया चलती है। और ये संसार में जितना भी मनुष्य है, तो जड़ शरीर वाला है, तिरछनी और मनुष्य जड़ शरीर वाला है। ये जड़ शरीर वाले में जितना मटेरियल बताया, ये मटेरियल से भरा है सभी, बाकी मनोमय सत्व है। तो ये हो गया रूप का मैटर संक्षिप्त बताया हुआ। ये वीडियो देखने से पहले पार्ट नंबर 1 का वीडियो देखे, और उसके बाद के जो भी वीडियो है वो देखने से भी पहले पार्ट नंबर 1 का देखना पड़ेगा, क्योंकि सभी वीडियो की चित्त चेतासिक रूप मैटर के जो भी वीडियो होंगे उनकी पार्श्वभूमि पार्ट नंबर 1 होगा। वो समझने के बाद ही बाकी जो भी विषय के वीडियो है वो देख सकता है। तो ये हो गया रूप का मैटर संक्षिप्त में बताया हुआ। अगर उसकी शिक्षा लेना है तो 10 साल लगता है। तो ये हो गया 28 प्रकार का रूप। उसके बाद हम चेतसिक धर्म प्रकाशित करेंगे।